लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये लाइन खींचना है, फिर इसको ये कर्वेचर बनाना है, ये कर्वेचर बनाना है, और सबसे अच्छा तरीका है चांदे से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसको 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, ठीक है। इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। इसमें प्रकाश केंद्र बोलते हैं, और इसको किससे दर्शाते हैं, ओ से। ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक है। जैसे हम दर्पण में और पिछले वार में जो बीच का बिंदु होता था उसको ध्रुव कहते थे, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र, ठीक। अब मान के चलते हैं कि इसके सामने हम एक वस्तु रख दिए हैं। जैसे लेंस 3 लाइन का है तो वस्तु कम से कम 2 लाइन की रखो, उससे बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें भी प्रतिबिंब के नियम होते हैं कि जो किरण इसके प्रकाश केंद्र से जाती है वो सीधे चली जाती है, मुड़ती उड़ती नहीं है। तो ये देखो कैसे निकालेंगे, ये इस तरह से इसके प्रकाश केंद्र से गई और इस तरह से हम आगे बढ़ा दिए। ये कहीं पर मुड़ी क्या, नहीं मुड़ी। प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण नहीं मुड़ती है। तो जब हम इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक किरण ऐसे लेते हैं कि जो प्रकाश केंद्र से जाएगी वो कभी नहीं मुड़ेगी, सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक। और जब हम इसमें तीर लगाते हैं तो लेंस के इस तरफ भी लगाना है कि इधर से जा रही है और इधर की ओर क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक। दूसरा देखते हैं, जो किरण यहाँ से कैसी जाएगी, समांतर। और समांतर कहाँ तक ले जाओगे, बीच वाली लाइन है जो डैश डैश खींचे हो ना, वहां तक जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये अपवर्तन होगा। अपवर्तन में हम पढ़ें कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। तो ये भी झुकेगी। तो झुक, यहाँ इस एक काम करते हैं, मान लो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम ऐसा ले जा करके यहाँ पर ऐसा मिला देते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये जहां काटेंगी वहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये वस्तु है और यहां पर क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां पर ये प्रतिबिंब में बना दिया, ये ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, जो किरण समांतर जाती है वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस से। तो यहां पर जो ये गई ना, ये इसका कौन सा बिंदु कहलाएगा, फोकस कहला गया। अब वस्तु का नाम हम रख देते हैं, ये क्या, ए बी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। समझ में आ गया। इसके बाद इसके दूरी को हम देखते हैं। वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, यू से। तो वस्तु की दूरी यहाँ से नापना है, सारी दूरियां जैसे वहां पी से नापते थे ना, यहाँ कहाँ से नापना है, ओ से। तो ये देख लो, मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिख दूं, यू लिख दिया। समझ में आया ये, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी यार, भी नहीं कहलाएगी, आर भी नहीं कहलाएगी। आर तब होता है जब यहाँ सी होता है, एफ, ये एफ तक है ना, तो फोकस दूरी को हम क्या लिखते हैं, एफ। यदि आर होता तो हम 2f लिखते, ठीक है, या सी होता तो सी वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस सीधे सीधे लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ। और ये जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको किससे लिखते हैं, वी से। इतना है आपको चित्र को सजाना है, ठीक है। अब चित्र बन गया है और हमको ये वाला फॉलो करना, मैं स्टेप लिखा हूं ना, तो पहले स्टेप को ऐसा करते हैं, ये चित्र और चित्र के बारे में लिखना है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, माना एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल है ना, उठा हुआ है, तो ये क्या कहलाया, उत्तल लेंस, जिसका प्रकाश केंद्र O, फोकस F, इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB और इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक है। तो एक बार मैं हाथ रखता हूं, थोड़ा दिमाग में बैठाना। ये क्या है, माना एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है, फोकस F है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB है और प्रतिबिंब A डैश B डैश। इस तरह से 2 लाइन लिख देना है चित्र के बारे में, ठीक। इसका काम खत्म। अब यहाँ पर देखना, ये जो मैं स्टेप लिखा हूं कि मुझे 2 त्रिभुज देखना है, ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O। ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो इसमें ढूंढते हैं यार, ये वाला मिला ना, इसका नाम देखो, इसका त्रिभुज का नाम क्या हो गया, देख लो, इसमें ABO मिल गया, ठीक। और दूसरा त्रिभुज यहां से देखना, ये वाला, ये पूरा, ये त्रिभुज का नाम क्या हो गया, A डैश B डैश O। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। और पिछली बार भी बताया था, समरूप का मतलब ये है
कि यदि मैं इसको बड़ा करूं तो ये छोटा वाला बन जाएगा, छोटा वाला करूं तो बड़ा वाला बन जाएगा। माने उनका रूप नहीं बदलता है, वो एक जैसे होते हैं और इनकी भुजाएं अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये लिखना है, देखते जाना, त्रिभुज ए बी ओ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना त्रिभुज ए बी ओ मिल गया। फिर दूसरा त्रिभुज का नाम बताओ। हाँ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, और यहाँ पर किसका चिन्ह हो गया? समरूप। ठीक है, वो तो लिखा ही है, लेकिन समरूप त्रिभुज में एक गुण होता है कि उनकी भुजाएं अनुपात में होती हैं, समानुपात में होती हैं, ऐसा समझ लें। तो जैसे इसका लंब देखना है और उसका लंब देखना है, तो इसका लंब बताओ, चित्र को ही देखना, इधर उधर मत देखो। क्या है? ए बी, तो इसका लंब क्या हो गया? ए बी, दिख रहा है। फिर इस त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज का देखो, ए डैश बी डैश, लंब बटे लंब हो गया। ठीक, इसके बाद हमको देखना आधार बटे आधार, तो इस त्रिभुज का आधार देखो पहले, बी ओ ओ बी, जो भी लिखना हो तो मैं ओ बी लिख देता हूँ, ओ को पहले लिख देता हूँ क्योंकि सारी दूरियां तो ओ से नापना है। हाँ, इसका देखो यार, ओ बी डैश, तो ये मैं लिख दिया ओ बी डैश। आप बी डैश ओ भी लिख सकते हो, पर एक दिमाग में बैठा लो कि शुरू में ओ लिख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका काम खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा पहला समीकरण, और हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे स्टेप में चलते हैं। क्या लिखा है? सी एफ ओ, ये वाला बिंदु को मैं लिख देता हूं क्या? यहाँ सी। अब आपके पास दो यहाँ पर दिख रहे होंगे त्रिभुज, देख लेना, ये वाले त्रिभुज जिसको मैं रेड कर रहा हूं। ठीक है, इसका नाम बताओ यार, क्या है? सी एफ। एफ के इधर का देखना, एफ का इधर का, और ये वाला त्रिभुज देखना, ये हाँ छोटा वाला ये। ठीक है, इस तरह से। तो अभी फिर से ढूंढते हैं, चित्र में ढूंढो, सी एफ ओ, और क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश एफ। समझ में आया? एक बार हमको ओ के दोनों तरफ का त्रिभुज लेना है और एक बार हमको एफ के दोनों तरफ का त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज हम लिख देते हैं। कौन सा नाम है यार त्रिभुज का? त्रिभुज सी ओ एफ। समरूप है कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दोनों त्रिभुज को आपको देख लेना है। और यही जरूरी नहीं है कि सी ओ एफ लिखो, आप एफ सी ओ भी लिख सकते हो, ओ एफ सी भी लिखते सकते हो, जो भी नाम लिखना हो, 3 बिंदु भर आ जाना चाहिए। अब इसमें बताओ यार, वही फार्मूला लगाना है, लंब के बटे लंब लिखना है, आधार के बटे आधार। एक बार इसका लंब और फिर उसका लंब, तो लंब ढूंढो इसमें। हाँ चलो, ये मैं लिख दिया ओ सी, बटे क्या हो इसका लंब? ए डैश बी डैश। मिल रहा है आपको? ये इसका लंब हो गया, ये इसका लंब हो गया। ठीक, बराबर आधार बताओ, है ना? ये आधार इस त्रिभुज का जो रेड वाला मैं किया हूं ना, यहां तक क्या है? ओ एफ, तो ये हो जाएगा ओ एफ, और बटे में उसका आधार देखो, बी डैश एफ। ठीक, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप भी लिखा हूं कि सीओ का मान किसके बराबर है? ए बी। तो देख लो, ये सीओ है ना, और इसको यदि ऐसे से आते जाए तो किसके बराबर? ए बी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हमेशा क्या होती हैं? बराबर, है ना? तो यदि यहाँ पर ए बी है तो ओ सी भी किसके बराबर होगा? ए बी। तो अगले स्टेप में ओ सी के स्थान पर क्या लिख देंगे? ए बी। तो देखना ये क्या हो जाएगा, बाकी सारा कुछ उतार देना है। ओ सी की जगह क्या लिखोगे? हाँ, तो ये मैं लिखा ए बी, और बटे में क्या हो गया? ए डैश बी डैश। समझ में आया यहाँ? और ये हो गया ओ एफ, और ये क्या हो जाएगा? बी डैश एफ, और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो देखो, हम जब पहला पॉइंट कर रहे थे तो एक ही बना था समीकरण, इसमें कितने बने हैं? 2। एक बार इससे बनेगा, एक बार इससे, 2 समीकरण, उसका दूसरा नाम दे दी। ठीक, अब हमको तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरा स्टेप क्या कहता है यहाँ? समीकरण 1 व 2 से, है ना? तो समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे, तो चलो देखते हैं। 1 नंबर में आपको इधर का हिस्सा देखना है, ये दिख रहा है। ठीक, और 2 नंबर में भी इधर का हिस्सा आपको दिख रहा है ना? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहां भी क्या है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। क्या दोनों समान है ना? तो यहां पर हम एक काम करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, जब इधर के समान है मतलब ये वाले भी उधर के एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है ना, तो इधर के भी बराबर हैं,
तो अब आपको इधर का नहीं लिखना है, जिसमें गोला मार दिया उसको नहीं लिखना है, समीकरण 1 से आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ, OB अपॉन OB डैश, ये 1 नंबर से लिख लिए, और 2 नंबर में उधर का देख लो क्या है, हाँ OF अपॉन क्या हो जाएगा, B डैश F। ठीक है, फिर से आपको देखना है, यहाँ पर ये वाला हम लिख दिए हैं 1 नंबर से, और बराबर करके ये 2 नंबर से इसको लिख दिया, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। ठीक, अब आगे स्टेप में आपको ये देखना है कि सभी में तो O है, लेकिन इसमें O नहीं है, और सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, O से। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो B डैश F है इसको बदलना है, जैसे हम दर्पण में बदलते थे तो बहुत सारा बदलना पड़ता था, है ना, केवल इसमें भर यही भर बदलना है। तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, ये हो गया क्या, OB, और बटे में क्या हो गया, OB डैश, बराबर क्या हो गया, OF। अब इसका मसला सुलझाना है कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखो, इसमें ये OB डैश है और ये OF है, यदि OB डैश में OF घटा दोगे तो क्या बचेगा यार, हाँ फिर से देखो, यदि हमारे पास इतना बड़ा डंडा है, उस डंडे से इतना काट दें तो क्या बचेगा, B डैश F। समझ में आ रहा है, फिर से देखते हैं, ये पूरा का पूरा डंडा ये है, यहां से मैं काटना चाहता हूं, क्या काटना चाहता हूं, नाम लो OF काटूंगा तो क्या बचेगा, B डैश F। इसका मतलब ये कि OB डैश में से OF को क्या कर देना है, माइनस, तो B डैश F के बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपको चित्र से नहीं देखना है, तो जो पिछला सिस्टम था कि जैसे B डैश F है तो B अलग लिखो और F अलग, ऐसे सिस्टम बताया था ना कि B डैश अलग लिख दो, F अलग लिख दो, उसके पीछे क्या लगा दो, O। कितनी लाइन मिल गई, कौन कौन सी, OB डैश और OF। अब ढूंढ लो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, जो बड़ा होगा पहले लिख देना, हाँ तो ये OB डैश हुआ, ये OF हुआ, तो इसको क्या लिखोगे, OB डैश माइनस OF। ठीक है, इस तरह से यहाँ का ये काम खत्म होता है। अब आगे देखते हैं, आगे का स्टेप क्या कहता है, पढ़ के देखो। हाँ, अगले स्टेप में हमको क्या लगाना है, चिन्ह की परिपाटी। ये सारा कुछ बदल लिए, इसमें चिन्ह की परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया चिन्ह की परिपाटी से। तो अब आपको देखना है कि जो इसमें लिखा है उसको चित्र में ढूंढना है। ठीक है, ये क्या लिखा है, OB, इसमें ढूंढो OB, ये OB है, OB के नीचे क्या लिखा है, U। और चिन्ह की परिपाटी का मतलब ये भी है कि आप इसका संकेत के साथ चिन्ह भी लिखोगे कि प्लस होगा कि माइनस। तो लेंस के इधर की दूरियां, बाईं तरफ की दूरियां माइनस में और उधर की दूरियां किस में हो, तो प्लस में। ये पहले बताया था चिन्ह की परिपाटी से। तो देखो OB का मान कितना हो गया, माइनस U, ध्यान से देखते जाना। और OB डैश का मान ढूंढो, पहले ढूंढ लो अच्छे से, ये O है और ये B डैश है ना, तो यहाँ पर ये नीचे लाइन खींची है उसके लिए V, और उधर है तो किस में लिखोगे, प्लस में। इसका चिन्ह प्लस में ही रहेगा, ऐसे तो प्लस नहीं लगाएंगे, अपने आप माना जाता है कि लगा है, ये लिख लिए बराबर। ठीक है, ये क्या है, OF, ढूंढो ये OF है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो ये क्या हो गया, स्मॉल f। और यहाँ पर OB डैश फिर से आया, तो देखो ये OB डैश है और उसकी लाइन के नीचे क्या लिखा, V, तो क्या हो जाएगा ये V माइनस OF का मान कितना है, F। इस तरह से मान रखना है। ठीक है, मान रखने के बाद आप देखना, अच्छा इसमें आपको थोड़ी ये भी ध्यान रखना है, मैं कई बार देखता हूँ कि आपका U और आपका म्यू एक जैसे हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर में जब आप लिखोगे तो ये U को एक तरफ पूंछ बनाना है ना, तो पता चले कि ये U है। यदि आप दोनों तरफ कर्सिव राइटिंग से लिख दो, आप अपने समझ में तो U लिख रहे हो, लेकिन समझने वाला उसको क्या समझेगा कि ये क्या है, म्यू है। तो संकेतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं रिपोर्ट हो जाएगी, देखना। अब यहां समझना, अब इसके नीचे वालों को हटाना है, तो हटाने का तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यार, है ना, इसका गुणा इधर की ओर कर देंगे और इसका गुणा इधर की ओर। तो चलो देखते हैं, डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं, ध्यान से देखना। यदि हम इस U का गुणा V से करें, क्या आ जाएगा, हाँ इसमें माइनस भी लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस UV। समझ में आया ये, ठीक।
आगे के स्टेप में अभी देखो, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, लेकिन पहले माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या हुआ यू एफ। ठीक है, फिर हम बराबर लगा देंगे, v का गुणा इधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वी एफ। इस तरह से आपको तिर्यक गुणा कर लेना। गुणा समझ में आया ये? ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरे में यू भी एफ का हमको क्या करना है, यू भी एफ का भाग। एक स्टेप और इसमें कर देते हैं, यू भी एफ का भाग। तो ये लिखने के बाद आप करना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। तो देखो, इसके बटे में भी क्या लिखा यू भी एफ, इसके बटे में भी क्या लिखा यू भी एफ, इसके बटे में भी क्या लिखा यू भी एफ। ठीक है, अब इसमें जो है, जैसे इसमें यू भी से यू भी कट जाएगा, इसमें से u कटेगा और क्या कटेगा f कटेगा, इसमें से v कटेगा v, f और f। आपको काटना नहीं है, सिर्फ देख भर लेना है, काटना वाटना नहीं है, सीधे जो आएगा वो लिख देना है। तो यहाँ देखो क्या बचा यार, -1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिखोगे 1, और बटे में क्या बचा f, प्लस इधर भी क्या बचेगा 1, और क्या बचा है v, और यहाँ पर फिर बराबर लगा है, बराबर लगा दो, यहाँ क्या बचा 1, और बटे में क्या हो गया u। ठीक, क्या हमारा सूत्र आया? नहीं आया ना? तो एक काम करते हैं, हमारा माइनस में f आया है तो इसका पक्षांतर उधर कर दें और u को इधर ले आए। तो देखना 1/v हमारे पास है, 1/u को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -1/u, और फिर इसको उधर ले गए, बराबर क्या हो गया 1/f। इसी को जमा के लिख दो, 1/f लिख दो तो 1/v -1/u। इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा।